हेलो दोस्तों, मैं प्रदीप शुक्ला आपका स्टडी अड्डा में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी और आपकी पढ़ाई बहुत ही बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। तो आज जो है मैं आपको एक बहुत ही धमाकेदार कॉन्सेप्ट सिखाने वाला हूं, फाइंड द स्क्वायर रूट। यदि किसी भी संख्या का परफेक्ट स्क्वायर रूट निकालना हो तो आप कैसे निकाल सकते हैं चुटकियों में, आज हम सीखने वाले हैं। तो जल्दी से मेरे साथ जुड़ जाइए। आज क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है, बहुत ही धमाकेदार क्लास होने वाली है। और आज आप सीखने वाले हैं कि यदि किसी भी संख्या का परफेक्ट स्क्वायर रूट निकालना है तो कैसे आप चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं, कैसे आप 2 सेकेंड में क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे हम लोगों ने स्क्वायर निकालना सीखा है, अगर आपने अभी तक स्क्वायर वाली क्लास को नहीं पढ़ा तो जरूर पढ़ लीजिए, जहां पे मैंने आपको स्क्वायर निकालना सिखाया है कि कैसे आप चुटकियों में स्क्वायर को निकाल सकते हैं। 2 सेकंड में, केवल 2 सेकंड में आप कैसे किसी भी संख्या का स्क्वायर निकाल सकते हैं, नियर अबाउट 50, नियर अबाउट 100 में। तो चलिए आज क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट को समझेंगे। सबसे पहले हम समझने वाले हैं कॉन्सेप्ट को। सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट समझेंगे कि कॉन्सेप्ट क्या हमें लगाना है और कैसे हमें जो है यहां पर उसका स्क्वायर रूट निकालना है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा और क्वेश्चन था, आप मुझे बताएं 3136 किसका आपका स्क्वायर रूट है। ठीक है ना, एक क्वेश्चन सिंपल सा पूछा गया कि 3136 किसका स्क्वायर रूट है। तो अब आप कैसे करेंगे? तो सबसे पहले आप एक काम ये कर लीजिए। सबसे पहला काम देखिए, सबसे पहला काम आपको क्या कर लेना है कि आपको ये देखना है कि ये जो संख्या का स्क्वायर रूट दिया गया है वो किस किस नंबर के बीच में है। इसका कैसे आप पता करेंगे? तो आपको जैसे 10 का स्क्वायर आपको पता है, 10 का स्क्वायर आपको पता कितना है, 100 है। ठीक है ना। 20 का स्क्वायर आपको पता है कितना है, 400 है। 30 का स्क्वायर आपको पता है कितना है, तो आपने कहा 900 है। ठीक है ना। और 40 का स्क्वायर आपको पता कितना है, 1600 है। ठीक है ना। 50 का स्क्वायर आपको पता कितना है, तो आपने कहा 2500 है। ठीक है ना। इसी प्रकार से अगर मैं बात करूं तो आपको जो है 60 का स्क्वायर पता है कितना है, 3600। 70 का स्क्वायर आपने कहा 4900 और 80 का स्क्वायर आपका 6400 और 90 का स्क्वायर आपका होता है 8100। कितना होता है, 8100 होता है। इससे आपको यह मालूम चलेगा कि हाँ, ये संख्या इनके बीच का स्क्वायर हो सकती है, परफेक्ट स्क्वायर। जैसे मान लीजिए मुझसे पूछा गया कि 3136 किस संख्या का स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है ना। तो आपका जो है यहां पर जरा देखिए, अगर मैं 3136 की बात करूं तो आपने कहा 50 का स्क्वायर 2500 है और 60 का स्क्वायर 3600 है। ये संख्या 50 और 60 के बीच की है। ये संख्या जो है 50 और 60 के बीच की है। ठीक है, ये संख्या किसकी है, 50 और 60 के बीच की है। अब देखिए यहां पर अगला आप क्या कॉन्सेप्ट, लास्ट में क्या है, 6। लास्ट में जब 6 है तो या तो लास्ट में 4 होगा और या तो लास्ट में 6 होगा। क्योंकि 4 के स्क्वायर के यूनिट डिजिट कितना आता है आपका, 4 आता है। सॉरी, 4 की जब आप स्क्वायर करते हैं 4 का तो उसका यूनिट डिजिट कितना होता है, 6 होता है। और 6 का भी जब स्क्वायर करते हैं तो यूनिट डिजिट कितना होता है आपका, 6 आता है। तो या तो लास्ट में 4 होगा या तो लास्ट में 6 होगा। अब आप इसमें क्या करिए, 2-2 का पेयर बना लीजिए। तो 2-2 के पेयर में आपने क्या किया, यहाँ पे 36 तो हट गया, अब 31 बचा। कितना बचा, 31। 31 किसके स्क्वायर से ज्यादा है और किसके स्क्वायर से कम है? तो देखिए अगर आप देखें तो जो 31 है आपका, ये 5 के स्क्वायर से ज्यादा है और 6 के स्क्वायर से कम है।
भाई 5 का 25 है, 6 का 36 है, तो ये संख्या आपकी जो है 25 से ज्यादा है, 36 से कम है। आप हमेशा यहाँ पे लेंगे छोटा नंबर कौन सा है 5, तो या तो ये स्क्वायर 54 का होगा या तो ये स्क्वायर 56 का होगा। अब आप देखिए ये 25 है, ये 36 है, 31 किसके ज्यादा नजदीक है, तो 31 आपका 36 के ज्यादा नजदीक है, तो ये स्क्वायर हो जाएगा 56 का। किसका स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा, 56 का हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है, तो 56 का ये परफेक्ट स्क्वायर होगा, ठीक है। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं, कि आपको जिसका यूनिट डिजिट 5 हो, जिस संख्या का भी यूनिट डिजिट 5 है, उसका स्क्वायर आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो आपने कहा या तो ये 54 का होगा या तो 56 का होगा। अच्छा 55 का कितना होता है, तो आपने कहा 55 का होता है आपका 3025, 3025। 55 कितना होगा 3025, और ये संख्या 3025 से ज्यादा है, तो ये किसका स्क्वायर हो जाएगा, 56 का हो जाएगा। तो पहला क्या कॉन्सेप्ट है कि आपको ये क्लियर कर लेना है कि ये किसके बीच की संख्या है, ठीक है ना। 100 के अंदर की जब बात हो, बाहर जब बात होगी तो उसकी भी हम बात करेंगे अभी, ठीक है ना। तो यहां पर 100 के अंदर कोई भी क्वेश्चन आ रहा है तो आप इस प्रकार से उसको पहले देख लीजिए किसके बीच का है, और आसानी से आप आंसर दे सकते हैं। जैसे अब यहां पे दूसरा जो कॉन्सेप्ट है वो सीख लीजिए, यूनिट डिजिट कैसे चेक करना है। जैसे मैंने कहा कि 4 आएगा यूनिट डिजिट या तो 6 आएगा, कैसे मैंने क्लियर किया, तो यहां पे जरा देखें, अगर 1 है, 1 का स्क्वायर तो यूनिट डिजिट कितना होता है 1, 2 के स्क्वायर में यूनिट डिजिट कितना होता है 4, 3 के स्क्वायर में यूनिट डिजिट कितना होता है आपका 9, 4 के स्क्वायर में यूनिट डिजिट कितना होता है आपका 6, और 5 के स्क्वायर में यूनिट डिजिट कितना होगा आपका 5, 6 के स्क्वायर में यूनिट डिजिट कितना होगा आपका 6, 7 के स्क्वायर में यूनिट डिजिट कितना होगा आपका 9, 8 के स्क्वायर में यूनिट डिजिट कितना होगा आपका 4, और 9 के स्क्वायर में यूनिट डिजिट कितना होगा 1। बात मेरी समझ में आ रही है, यूनिट डिजिट की बात मैं कर रहा हूं। जैसे 1 का स्क्वायर 1 होता है, यूनिट डिजिट 1 होगा, 2 का स्क्वायर 4 होता है, यूनिट डिजिट 4 होगा, 3 का स्क्वायर आपका 9 होता है, यूनिट डिजिट 9 होगा, 4 का स्क्वायर 16 तो यूनिट डिजिट आपका कितना होगा 6 होगा, 5 का स्क्वायर 25 यूनिट डिजिट आपका 5 होगा, 6 का स्क्वायर 36 यूनिट डिजिट आपका 6 होगा, 7 का स्क्वायर 49 यूनिट डिजिट आपका 9 होगा, 8 का स्क्वायर 64 यूनिट डिजिट आपका 4 होगा, और 9 का स्क्वायर 81 तो यूनिट डिजिट आपका कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। अब यूनिट डिजिट और ये संख्याओं के बीच, किन संख्याओं के बीच का ये स्क्वायर, उस आधार पे आप बहुत आसानी से जो है एक परफेक्ट स्क्वायर निकाल सकते हैं, जो आपका 1 to 100 के बीच किसी का भी पूछा जाए, किसी भी संख्या का पूछा जाए, आप आसानी से निकाल पाएंगे। अगर 1 to 100 से ज्यादा भी है तो भी मैं आपको बताऊं कैसे निकालना है, ठीक है ना। तो अब यहां पर देखिए ये चीज समझ में आ गई कि सबसे पहला आपको काम क्या करना है, यहां पे ये देखना है कि किसके बीच की संख्या है, ताकि आपका ये क्लियर हो जाए कि हाँ भाई इसका ही आंसर होगा। फिर इसको हम यूनिट डिजिट के आधार पे देखेंगे कि यूनिट डिजिट में क्या होगा, भाई इनमें से कौन सा नंबर यूनिट डिजिट में आएगा, ठीक है। तो 1 to 9 आपको सारे स्क्वायर याद हो तो आपको यूनिट डिजिट यहां पे लिया गया, इस बात को ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो इतनी चीज समझ में आई। अब जरा इसी कॉन्सेप्ट में एक दो क्वेश्चन आपको कराता हूं। देखिए एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, जरा इसका मुझे आंसर दीजिए। मैंने कहा आप मुझे बताएं 961 किसका स्क्वायर रूट है, किसका स्क्वायर रूट है ये, तो आपने कहा 961। अब देखो यूनिट डिजिट क्या होगा, या तो लास्ट में 1 होगा या तो लास्ट में 9 होगा, यही तो होगा यूनिट डिजिट। अब देखिए जब आपने यहां पे निकाला तो यहां पे 2 का पेयर बनता है, 2 का पेयर बना, लास्ट में कितना बचा आपका 9, ठीक है। शुरुआत में 9 बचा, 9 किसके स्क्वायर से ज्यादा है और किसके स्क्वायर से कम है, आपने कहा 9 3 का स्क्वायर है, 9 3 का परफेक्ट स्क्वायर है, तो यहां 3 होगा, ये तो 31 का होगा, 39 का होगा। तो अब यहां पर जो है अगर मैं बात करूं तो यहां पर देखो आपका 35 का स्क्वायर कितना होता है,
इनके बीच जो काम करेगा डिवाइड करने का 35 करेगा, और 35 का स्क्वायर होता है आपका 1225 1225, ये स्क्वायर होगा आपका 31 का, 31 का स्क्वायर होगा, ठीक है ना। या फिर जो है जैसे आप पहले लगाते आ रहे हैं, अब पहले कैसे हम लोग लगाते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट से। बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है कि भाई यहाँ पे पेयर बनाया जाता है, पेयर अभी हम लोग बनाते हैं, लेकिन अब हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे इस प्रकार से लगाएंगे इसको। पेयर देखो अभी हम बना रहे हैं कि 61 का, फिर 9 बचेगा केवल, ऐसा नहीं कि 96 से देखें किसका परफेक्ट स्क्वायर है, किसके स्क्वायर से ज्यादा किसके स्क्वायर से कम है, नहीं, पहले कॉन्सेप्ट एकदम बहुत अच्छे से समझ लीजिए। आपको क्या करना है, पीछे से पहले पेयर बनाना है दो दो के, ठीक है ना, फिर जितना बचेगा उतने के जो जिसका पेयर नहीं बनेगा उसको उधर कंपैरिजन करना है। जैसे कि अगर हम बेसिक कॉन्सेप्ट की बात करें तो बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है इसको निकालने का, कि यहाँ पे जो है हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसका जो है 90 61 का यहाँ पे पेयर बनाएंगे 61, ठीक है ना, और यहाँ पे जो 9 बच जाएगा। अब आपने कहा 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका, तो अब यहाँ पे क्या करना है, पेयर बनाने के बाद आपको ये देखना है कि ये जो संख्या है 9, इसमें किस संख्या का भाग चला जाएगा। अगर यहां पर हम देखें तो अब यहां पर हम देखें कि जो 9 है, तो भाई पेयर बना लिया, 61 का पेयर बन गया, 9 का नहीं। अब 9 में जरा देखिए किस संख्या का भाग जाएगा, तो आपने कहा 3 का भाग डायरेक्ट चला जाएगा, तो 3 यहां हमने लिखा, 3 3 9 यहां लिख दिया, ये खत्म, 61 नीचे आ गया। अब इसमें 3 और जितना हम भाग देते उतना उसमें ऐड कर दीजिए, 3 3 कितना हो जाएगा 6, 6 का देखो कितनी बार जाएगा 1, 61 हो गया, 61 यहां रख दीजिए, 61 यहां आ जाएगा, 31 का ये स्क्वायर हो जाएगा, 31 का ये स्क्वायर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप निकालते हैं, बेसिक तरीका होता है। यहां पर भी हमको वही करना है कि पहले हमें पेयर बनाना, पेयर बनाने के बाद, तो पेयर जब आपने बना लिया तो भाई यहाँ पे 9 बचा, 9 किसके स्क्वायर से ज्यादा किसके स्क्वायर से कम है, आसानी से आप निकाल सकते हैं। जैसे अगला नंबर मैं देता हूं, एक क्वेश्चन में आपको और देता हूं, 4 4 4 कितना है 1444, किसका परफेक्ट स्क्वायर है, किसका परफेक्ट स्क्वायर रूट होगा, जल्दी से निकाल के बताइए भाई। 1444 4 4 144 किसका परफेक्ट स्क्वायर है, जल्दी से मुझे बताइए किसका परफेक्ट स्क्वायर होगा ये। तो अब देखो यहां पे आपने कहा कि बहुत आसान, भाई कितना है लास्ट में 4 है, तो या तो यूनिट डिजिट इसका क्या होगा, या तो यूनिट डिजिट इसका जो है कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, और या तो यूनिट डिजिट आपका 8 होगा। क्लियर है, क्योंकि 2 का यूनिट डिजिट 4 होता है, 8 का भी 4 आता है लास्ट में। दो का हमने पेयर बना लिया, यहां 14 बचा, 14 किसके स्क्वायर से ज्यादा और किसके स्क्वायर से कम है, तो आपने कहा 14 जो है वह 2 के स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 3 के स्क्वायर से ज्यादा है। जो 14 है वो 3 के स्क्वायर से ज्यादा है, लेकिन जो है यह 14 के 4 के स्क्वायर से क्या है, छोटा है, 4 के स्क्वायर से छोटा है और 3 के स्क्वायर से ज्यादा है। तो आपने कहा यहां पे हम लेंगे क्या, हमेशा छोटा नंबर, हमेशा आप यहां पर छोटा नंबर लेंगे, तो या तो ये 32 का स्क्वायर होगा या तो 38 का स्क्वायर होगा। अब आप मुझे बताएं कि 3 का स्क्वायर होता है 9 और 4 का स्क्वायर होता है 16, जो 14 है वो किसके ज्यादा नजदीक में, 16 के, तो किसका होगा ये 38 का स्क्वायर होगा, ये 38 का स्क्वायर होगा। या तो फिर आप 35 के द्वारा इसको क्लियर कर सकते हैं, 35 का इसका कितना हो जाएगा 1225 हो जाएगा, और ये 1225 से ज्यादा नंबर है, किसका होगा 38 का होगा। तो इस प्रकार से आप बहुत आसानी से जो है परफेक्ट नंबर का स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं, बहुत आसानी से, बिल्कुल भी आपको टाइम नहीं लगने वाला। क्लियर है, तो यहां पर आपको ये यूनिट डिजिट याद रखने हैं, ठीक है ना, 1 to 10 स्क्वायर सबको याद रहते हैं, आसानी से आप यूनिट डिजिट को याद रख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब जरा मैं क्वेश्चन पे लेकर चलता हूं, और आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है आपके सामने, आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है। चीजें समझ में आपको आ गई हैं तो आप मुझे इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, बताइए 2116 किस संख्या का स्क्वायर रूट है, 46 का है, 56 का है, 51 का है कि 45 का, किसका परफेक्ट स्क्वायर रूट होगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर बताएं भाई, किसका परफेक्ट स्क्वायर रूट होगा। 46 का है, 56 का है, 51 का है, 45 का है,
तो आपने कहा कि अगर हम यहां पर देखें तो सबसे पहले 2116 में हम क्या करेंगे, यहां पे दो दो का पेयर बना लेते हैं, दो दो का आपने पेयर बना लिया। लास्ट में आप देखो, लास्ट में कितना है 6, तो यूनिट डिजिट में क्या होगा, या तो 4 होगा या तो 6 होगा, क्योंकि 4 का यूनिट डिजिट 4 के स्क्वायर का यूनिट डिजिट आपका 6 होता है, 6 के स्क्वायर का भी यूनिट डिजिट आपका 6 होता है। तो या तो लास्ट में 4 होगा या तो लास्ट में 6 होगा। अब जरा देखिए 21 किसके स्क्वायर से ज्यादा और किसके स्क्वायर से कम है, तो आपने कहा 21 आपका जो है 4 के स्क्वायर से ज्यादा है और 5 के स्क्वायर से क्या है, कम है। ठीक है ना, तो यहां पे कौन सी संख्या लेंगे, हमेशा छोटी संख्या लेनी है, तो या तो ये 44 का है या तो ये 46 का है। अब आप इसके बीच में कर लीजिए 45 का स्क्वायर, 45 का स्क्वायर आपको पता है किस पर कैसे निकालना है, ये हो जाएगा आपका 2025, ये हो जाएगा 2025, और 2025 से संख्या क्या है, बड़ी है, तो ये किसका स्क्वायर है, ये संख्या है आपका जो है 46 का स्क्वायर, किसका है 46 का, किसका हो जाएगा 46 का स्क्वायर। और वैसे भी 44 में 46 में एक ही ऑप्शन दिया 46, आप डायरेक्टली टिक कर सकते हैं 46 का होगा, क्योंकि 44 तो ऑप्शन में ही नहीं है। लेकिन ये क्लियर हो गया कि ये तो 44 का होगा, तो 46 का होगा। अगर दोनों ऑप्शन है तो भी आप क्लियर कर सकते हैं, बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा। तो बताइए समझ में आ रहा है कि नहीं, आसान तरीका है, बहुत आसान। अगला क्वेश्चन बताइए 3481 किस संख्या का परफेक्ट स्क्वायर रूट है, 69 का है कि 59 का है कि 43 का है कि 23 का है, जल्दी से बताइए। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन आपने कहा पूछा गया है भाई 3481 पूछा गया। यूनिट डिजिट क्या होगा, यूनिट डिजिट या तो 1 होगा या तो 9 होगा, यूनिट डिजिट या तो 1 होगा या तो 9 होगा। आपने कहा बिल्कुल। अब यहां पर अगर देखें हम पेयर बनाएं तो 81 34, तो 34 किसका स्क्वायर, 34 जो है किसके स्क्वायर से ज्यादा और किसके स्क्वायर से कम है, तो आपने कहा 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, तो ये जो है संख्या तो 6 का स्क्वायर तो ज्यादा हो जाएगा ना, क्योंकि उसका 36 होता है। ये संख्या आपकी 5 के स्क्वायर से ज्यादा और 6 के स्क्वायर से कम है, क्योंकि 6 का स्क्वायर होता है 36। तो अब यहां पर हम क्या लेंगे, यहां पे हम लेंगे छोटी संख्या हमेशा, तो यहां पे आपने ले लिया या तो ये 51 का स्क्वायर है या तो ये 59 का स्क्वायर है। अब अगर दोनों ऑप्शन में होता तो आप किसका निकाल लेते, आप निकाल लेते 55 का, और 55 का स्क्वायर कितना होता है आपका 3025, किसका होता है 3025। तो यहां पे जो आंसर होगा वो किसका होगा, आपका 59 का होगा, 59 का। अगर आपको लगता है कि नहीं 59 गलत होगा तो जरा एक बार और कंफर्म कर लीजिए। भाई ये संख्या दी गई है 3481, 50 का स्क्वायर 2500 और 60 का स्क्वायर 3600। अगर आपको दिमाग में आ रहा नहीं कि यार कहीं गलत तो नहीं होगा, तो आप ऐसे कंफर्म कर सकते हैं 50 का स्क्वायर 2500, 60 का स्क्वायर 3600 और ये संख्या आपकी 3600 से छोटी है, अर्थात ये 59 का बिल्कुल 100% सही है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहां पे आपका क्या आ जाएगा 59 आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। तो अगर कभी दिमाग में आपके कंफ्यूजन आता है तो आप उसको चेक कर सकते हैं, ठीक है ना, बिल्कुल चेक करके आंसर आप दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। कभी भी कोई कंफ्यूजन मत लाइए दिमाग में, कोई भी कंफ्यूजन नहीं, एकदम परफेक्ट आंसर आना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन की जरा आंसर बताएं भाई, जल्दी से आंसर करें इस क्वेश्चन का। 2809 किस संख्या का परफेक्ट स्क्वायर रूट है, 43 का, 33 का, 73 का कि 53 का, किस संख्या का परफेक्ट स्क्वायर रूट होगा, ये जल्दी से बताएं भाई। ए बी सी डी में कौन सा सही है, तो आपने कहा पूछा गया है 2809 पूछा गया, पेयर बनाया 09 का। अब यहां पे अगर मैं बात करूं तो जो यहां पे यूनिट डिजिट होगी वो या तो 3 होगी या तो 7 होगी, ठीक है ना, या तो 3 होगी या तो 7 होगी। तो
क्योंकि 3 के स्क्वायर में लास्ट में आपका 9 आता है, 7 के स्क्वायर लास्ट में आपका 9 आता है। अब जरा देखें 28 किसके स्क्वायर से ज्यादा और किसके स्क्वायर से कम है? तो 5 के स्क्वायर से ज्यादा और 6 के स्क्वायर से कम है, तो यहां पे हमेशा छोटा नंबर लिया जाएगा। तो या तो ये 53 का स्क्वायर होगा या तो ये 57 का स्क्वायर होगा। 55 का स्क्वायर होता है 3025। 3025 से यह संख्या छोटी है, अर्थात ये 53 का स्क्वायर होगा, अर्थात ये 53 का स्क्वायर रूट होगा। कितना आसान है, बस कैलकुलेशन आपका सही होना चाहिए। एक भी क्वेश्चन को करने में आपको 2 या 3 सेकंड से ज्यादा का समय नहीं लगेगा। क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, तुरंत आप आंसर देंगे। अगला क्वेश्चन 5041 किस संख्या का परफेक्ट स्क्वायर रूट है? 5041। तो अगर आप यहां पे बात करें 5041 की, 5041, तो आप देखेंगे हमने 2 का पेयर बना लिया। 4 1 है, लास्ट में 1 है, तो लास्ट में यूनिट डिजिट क्या होगा? या तो 1 होगा या तो आपका 9 होगा। ठीक है ना, 1 या 9 में से एक यूनिट डिजिट आपका होगा। अब देखिए तो यहां पे आपका जो है 50 किसके स्क्वायर से ज्यादा है? तो आपने कहा 7 के स्क्वायर से ज्यादा है और 8 के स्क्वायर से आपका कम है। हमेशा छोटी संख्या लेंगे, तो ये तो 71 का स्क्वायर है या तो 79 का स्क्वायर है। 75 का स्क्वायर आप निकाल सकते हैं आसानी से, ये हो जाएगा आपका 5625। ठीक है ना, 5625 आपको पता है कि 75 का स्क्वायर होता है और ये संख्या जो है आपकी इससे छोटी है, अर्थात ये 71 का स्क्वायर है, अर्थात ये 71 का स्क्वायर है। ठीक है ना, और यहाँ कहीं भी 79 ऑप्शन में दिया भी नहीं गया, तो आप डायरेक्ट टिक कर सकते हैं 71 को। लेकिन कभी यदि आपके दिमाग में चीज आती है कि नहीं यार दोनों ऑप्शन में है, तो आप इस प्रकार से उसको चेक कर सकते हैं। क्लियर है? तो 71 का ये परफेक्ट स्क्वायर रूट होगा 5041। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर मुझे आप बताएं कि रूट 6724 किस संख्या का परफेक्ट स्क्वायर रूट होगा? 93 का होगा कि 72 का होगा कि 82 को होगा कि नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। क्या सही आंसर होगा? ए बी सी डी में कौन सा सही होगा भाई? तो जल्दी से बताइए भाई किसका होगा? तो आपने कहा कि पूछा गया है 6724, रूट में पूछा गया आपका स्क्वायर रूट 6724। अब देखिए लास्ट में यूनिट डिजिट क्या होगा? आपने कहा लास्ट में यूनिट डिजिट 2 होगा या तो 8 होगा। ठीक है, अब जरा देखें, आपने 2 का पेयर बनाया 67 आपका जो है 8 का स्क्वायर 64, 8 के स्क्वायर से ज्यादा और 9 के स्क्वायर से छोटा है। हमेशा छोटी संख्या लेंगे, या तो 82 का स्क्वायर होगा या तो 88 का परफेक्ट स्क्वायर रूट होगा। 85 का जरा निकाल लीजिए, 85 का स्क्वायर रूट होता है आपका 7225 होता है। ठीक है ना, और ये संख्या जो है 7225 से छोटी है, अर्थात ये संख्या 82 का परफेक्ट स्क्वायर रूट है। 82 का आपका परफेक्ट स्क्वायर रूट है, तो 82 आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? आंसर क्या हो जाएगा? 82 जो है 6724 आपका 82 का जो है स्क्वायर रूट होगा। अगला है कि रूट 7569 किसका परफेक्ट स्क्वायर रूट है? 76 का है, 87 का है, 81 का है कि 56 का है। तो आपने कहा कि यहां पर लास्ट में 9 है, तो अगर हम बात करें यहां पर 7569 की, 2 का हमने पेयर बनाया, लास्ट में 9 है, तो या तो यूनिट डिजिट आपका कितना होगा? 3 होगा, और या तो यूनिट डिजिट आपका 7 होगा। अब जरा देखिए 75, तो 75 किसके स्क्वायर से ज्यादा है? 8 का स्क्वायर 64, तो 8 के स्क्वायर से ज्यादा है और 9 के स्क्वायर से छोटा है। हमेशा आप छोटा संख्या लेंगे, तो या तो 83 का होगा या तो 87 का होगा। 85 का पहले से आप निकाल चुके हैं 7225, और ये संख्या जो है ये आपके 85 से बड़ी है, अर्थात ये 87 का स्क्वायर है। किसका स्क्वायर है? 87 का स्क्वायर है।
कितना देखिए आसान तरीका है, आप सेकेंडों में आंसर दे सकते हैं। तो यहां पे जो है आंसर क्या हो जाएगा आपका जो है 7569 जो है किसका स्क्वायर रूट हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 87 का। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन का जरा आंसर दीजिए भाई, अगले क्वेश्चन का जरा आंसर बताइए। रूट 7056 किसका परफेक्ट स्क्वायर है? 64 का है, 44 का है, 84 का है कि 74 का है? सब कुछ ये समझ में आ रही है कैसे हमें निकालना है, कैसे सॉल्व करना है? तो जरा इसका आंसर बताएं भाई। 7056 किसका परफेक्ट स्क्वायर रूट होगा? ए बी सी डी में कौन सा आपका सही आंसर होगा? तो अगर आप यहां पे देखें तो देखो सबसे पहले यहां पर देखना है यूनिट डिजिट। तो आपको पूछा गया है 7056 तो यूनिट डिजिट आपका या तो 4 होगा या तो 4 होगा या तो 6 होगा, क्योंकि 4 के स्क्वायर में लास्ट में 6 आता है और 6 के स्क्वायर में लास्ट में 6 आता है। अब जरा देखें पेयर जरा बना लें, तो 5 6 का और 70 का पेयर बन गया। 70 जो है आपका वो 8 के स्क्वायर से बड़ा है और 9 के स्क्वायर से छोटा है। हमेशा छोटी संख्या लेंगे तो या तो ये 84 का स्क्वायर है या तो आपका 86 का आपका स्क्वायर रूट है। अब अगर हम बात करें 85 के स्क्वायर रूट की, तो 85 का स्क्वायर रूट होता है 7225 और ये जो संख्या है वो 7225 से छोटी है, इसलिए ये जो स्क्वायर रूट होगा वो आपका 84 का होगा। तो 84 आपका सही आंसर होगा। क्लियर? तो बहुत आसान है, बहुत आसानी से आप आंसर को भी दे सकते हैं, ठीक है ना। बस कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, करना कैसे है हमें। सबसे पहले यूनिट डिजिट, ठीक है ना, इसके बाद आपको पेयर बनाना है, पेयर बना के फिर आपको आंसर देना है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो 11664। अब इसको कैसे करेंगे, उसी प्रकार से इसे आप करते आ रहे हैं। तो आपने कहा यूनिट डिजिट, सबसे पहले हम बात करते हैं 11664 में यूनिट डिजिट की। तो यूनिट डिजिट कितना होगा आपका? तो आपने कहा यूनिट डिजिट में 4 है तो या तो 2 होगा या तो 8 होगा, ठीक है ना। यूनिट डिजिट या तो 2 होगा या तो 8 होगा। अब देखिए अगर हम पेयर बनाए तो 64 का 116 का एक पेयर बन जाएगा, 64 पेयर बन गया, 116 बच गया। अब देखिए 116 की अगर हम बात करें तो किसके स्क्वायर से ज्यादा है और किसके स्क्वायर से कम है? तो आपने कहा 116 जो है आपका 11 के स्क्वायर से, नहीं 11 का स्क्वायर होता है 121, तो आपने कहा ये जो नंबर है वो 10 के स्क्वायर से ज्यादा है, ठीक है ना, और आपका 11 के स्क्वायर से कम है। हमेशा आप छोटा नंबर लेते हैं तो या तो ये 102 का होगा या तो ये 108 का होगा, ठीक है ना, या तो ये 102 का स्क्वायर होगा या तो 108 का होगा, ठीक है, स्क्वायर रूट होगा। अब देखिए 105 का आप आसानी से निकाल सकते हैं, 105 का हो जाएगा आपका 11025, 11025 आपका 105 का स्क्वायर होता है। तो ये जो संख्या है वो आपकी जो है 11025 से बड़ी है, तो ये स्क्वायर रूट होगा 108 का, ये स्क्वायर रूट होगा 108 का। और ऐसे भी यहाँ पे 102 तो कहीं ऑप्शन में था ही नहीं, आप डायरेक्ट टिक कर सकते हैं 108 को, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर जरा मुझे बताएं भाई। अब देखिए क्वेश्चन पूछ रहा है कि 12544 किस संख्या का परफेक्ट स्क्वायर रूट है? 112 का है, 102 का है, 132 का है कि 122 का है, किसका होगा? तो यहां पे जरा देखें, सबसे पहले आप यहां पे यूनिट डिजिट देखिए। अगर हम यूनिट डिजिट की बात करें 12544 है तो यूनिट डिजिट या तो 2 होगा लास्ट में और या तो 8 होगा, बिल्कुल सही बात है। अब इसके अलावा जब पेयर की बात करते हैं 44 का पेयर बन जाएगा 125, तो आपने कहा ये 11 के स्क्वायर से बड़ा है और ये 12 के स्क्वायर से छोटा है। हमेशा छोटी संख्या लेंगे तो या तो 112 का होगा या तो ये 118 का होगा, या तो 112 का होगा या तो 118 का होगा, ठीक है ना। अब आप जैसे आपको निकालना है किसका? 115 का।
अब 115 का निकालना तो बड़ी बात हो जाएगी भाई, उसमें टाइम लग सकता है, तो आप एक काम और कर सकते हैं। देखिए 125, 11 का स्क्वायर 121, 12 का स्क्वायर 144, 121 किसके ज्यादा नजदीक है? तो आपने कहा 121 के। भाई 125 किसके ज्यादा नजदीक है? 121 के। तो आप यहां पे छोटी संख्या लेंगे। अगर ये 144 के ज्यादा नजदीक होता तो आप 118 लेते। आप ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है ना भाई। अगर वो है 144 के ज्यादा नजदीक होता, सपोज करो यहाँ पे 138 होता, 138 अगर होता तो फिर किसका स्क्वायर हो जाता? ये हो जाता आपका 118 का। क्लियर है? तो आप ऐसे भी यहां पर देख सकते हैं। तो 112, 112 का ये परफेक्ट स्क्वायर रूट होगा। नहीं 115 का आप निकाल लीजिए। 115 कितना होता है? तो 115 का कितना हो जाएगा आपका? तो अगर हम यहाँ पे 115 का निकालते हैं, देखो तो 115 का स्क्वायर अगर निकालें तो 5 का स्क्वायर 25, 11 का गुणा 12 से कर दीजिए, 11 इंटू 12 कितना हो जाएगा आपका? 132। 132 यहाँ रख दीजिए। 132 जो है आपका बड़ा है, इसलिए 112 का होगा। ऐसे भी आप निकाल सकते हैं आसानी से, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और ऐसे भी आप कर सकते हैं, दोनों तरीके मैंने आपको बताए। अब बताइए 4, 3, 5, 6 किसका परफेक्ट स्क्वायर रूट होगा? 56 का होगा, 36 का होगा, कि 66 का होगा, कि आपका 46 का होगा? तो यहां पे सबसे पहले अगर हम बात करें यूनिट डिजिट की, 4, 3, 5, 6 यूनिट डिजिट की बात करें तो या तो 4 आएगा लास्ट में या तो 6 आएगा। अब जरा देखिए 43 किस जो है आपका 6 के स्क्वायर से ज्यादा, 6 के स्क्वायर से बड़ा है और 7 के स्क्वायर से छोटा है। हमेशा छोटी संख्या लेंगे तो या तो 64 का होगा या तो 66 का होगा। 65 का स्क्वायर कितना होता है? 65 का स्क्वायर होता है 4225। ये संख्या आपकी 4225 से बड़ी है तो ये संख्या किसका स्क्वायर होगा? ये संख्या होगी आपकी 66 का स्क्वायर। 66 का परफेक्ट स्क्वायर होगा, स्क्वायर रूट होगा। तो आंसर सी आपका सही आंसर होगा। आंसर सी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। 4356 जो है 66 का परफेक्ट स्क्वायर होगा, अर्थात 4356 का जो स्क्वायर रूट आएगा वो 66 आएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर मुझे आप बताएं। रूट में आपका 478 प्लस 160 माइनस 314 इंटू 8, इसकी वैल्यू क्या होगी? 224 होगी कि 176 होगी कि 144 होगी कि 112 होगी? तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है। देखिए आपसे पूछा गया है कि रूट में 478 प्लस आपका है 160 माइनस 314 इंटू 8, ये इंटू 8 रूट के बाहर है। अब जरा पहले आप रूट को सॉल्व कर लीजिए। सबसे पहले आप रूट को सॉल्व करेंगे तो यहां पर देखिए इन दोनों को ऐड करना है, इसको माइनस करना है। तो 8 0 कितना होगा? 8 माइनस 4 तो 4 आ जाएगा। 7 और 6 कितना हो जाएगा आपका? 13 में 3 से 1 माइनस कर दीजिए, 2 आ जाएगा। ठीक है ना? 13 में 1 आपका कैरी है। ठीक है, 4 प्लस 1 5, 5 प्लस 1 6, 6 माइनस 3 324 आपका आएगा। 324 इंटू 8, 324 आपका 18 का स्क्वायर रूट होता है। ठीक है ना? 18 का स्क्वायर होता है। ठीक है, आप चाहे तो ऐसे भी निकाल सकते हैं। देखो आप चाहे तो ऐसे भी निकाल सकते हैं और आप चाहे तो डायरेक्ट 18 इंटू 8 रख सकते हैं। आंसर आपका 144 आ जाएगा। आपको नहीं आता तो आप ऐसे निकाल लीजिए, आप ऐसे निकाल लीजिए। 324 किसका स्क्वायर रूट है? यूनिट डिजिट क्या होगी? या तो 2 होगी या तो 8 होगी। अब देखो यहां पे 24, 3 किसके स्क्वायर से बड़ा है? 1 के स्क्वायर से बड़ा है और 2 के स्क्वायर से छोटा है। 2 के स्क्वायर से छोटा है 3। तो आप यहां पे हमेशा छोटा नंबर लेंगे, 12 का या तो 18 का। 15 का होता है 225, ये 324 है। ठीक है ना? तो ये आपका किसका स्क्वायर रूट हो जाएगा? 18 का। आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। तो आंसर हो जाएगा 144। 144 आपका सही आंसर होगा। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना? इसका आंसर कितना आ जाएगा? 144 आपका आएगा। तो ऑप्शन सी सही आंसर होगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं। द वैल्यू ऑफ
√10 प्लस √25 प्लस √108 प्लस √154 प्लस √225 क्या होगी इसकी वैल्यू? 4 होगी, 6 होगी, 8 होगी कि 10 होगी? तो यहां पर आपको क्या करना है, रूट के अंदर रूट दिया गया है। अब अगर इसको हम सबसे पहले सॉल्व करना स्टार्ट करें, देखो तो सबसे पहले यहां पर जो आपका आएगा वहां पर हम किसको सॉल्व करते हैं, हम इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं पीछे से। कहां से सॉल्व करेंगे? जहां 225 लिखा है यहां से सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो देखो √10 प्लस आपका है √25 प्लस 108 प्लस आपका रूट में, ये सब सारी चीजें रूट के अंदर है, ठीक है ना, रूट में 154 प्लस हो जाएगा आपका 15 प्लस हो जाएगा 15, चूंकि 225 किसका स्क्वायर रूट होता है आपका 15 का, ठीक है ना, तो 15 हो जाएगा। आप 15 को इसमें ऐड कर दीजिए तो ये अगला स्टेप आपका हो जाएगा अंडर रूट 10 प्लस रूट आपका 25 प्लस हो जाएगा 108 प्लस रूट में हो जाएगा आपका 169 हो जाएगा। अब जब अगला स्टेप क्या होगा आपका, हो जाएगा आपका रूट में हो जाएगा आपका 10 प्लस रूट में 25 प्लस अंडर रूट में 108 प्लस हो जाएगा 13, क्योंकि 169 किसका स्क्वायर रूट होता है आपका 13 का, ठीक है। अगला स्टेप हो जाएगा आपका रूट में 10 प्लस रूट में हो जाएगा आपका 25 प्लस ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा जो है 108, तो 8 3 11 1 1 2, ये हो जाएगा आपका 8 3 11 121 हो जाएगा ना, 8 3 11 1 और 1 1 2, हाँ 121 हो जाएगा। 121 किसका स्क्वायर रूट होता है, तो अगला स्टेप हो जाएगा आपका रूट में 10 प्लस 25 प्लस 11, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका रूट में 10 प्लस रूट हो जाएगा आपका 36, ये हो जाएगा आपका जो है रूट में 10 प्लस हो जाएगा आपका जो है कितना 6 आएगा ना, यहाँ पे 6 आएगा, इस रूट को हटा दीजिए, अब ये 6 आ जाएगा, इसका जो जाएगा ये आपका 16, और 16 किसका होता है आपका 4 का, किसका होता है 4 का। क्लियर है? आप इसको एक लाइन में बिल्कुल कर सकते हैं भाई, यहां से आपका 15 आएगा 169, एक ही लाइन में कर सकते हैं, एक साथ में कर सकते हैं, ठीक है। मैंने आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप बताया है पूरा, तो आपका आंसर कितना आएगा 4 आएगा। ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा, ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। क्लियर है? समझ में आ रहा है कि कैसे आप बहुत आसानी से जो है ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते, चुटकियों में उड़ा सकते हैं, ठीक है। तो यहां पे आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए बिल्कुल सही आंसर होगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं। इवेल्युएट अंडर रूट 41 माइनस रूट 21 प्लस 19 माइनस रूट 9, इसकी वैल्यू कितनी होगी, 3 होगी, 5 होगी, 6 होगी, इसकी 6.4 होगी। तो अगर हम यहां पर बात करें तो देखो क्या होगा, सबसे पहले हम रूट 9 को सॉल्व करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका रूट में 41 माइनस रूट में 21 प्लस रूट में 19 माइनस का हो जाएगा 3। फिर अगला स्टेप हो जाएगा आपका रूट में 41, चूंकि 9 किसका स्क्वायर रूट होता है 3 का, है ना, माइनस ये हो जाएगा 21 प्लस हो जाएगा रूट में 16 होता है आपका किसका 4 का, तो यहाँ पे हो जाएगा रूट में 41 माइनस रूट में 21 प्लस हो जाएगा आपका 4। फिर जो है आगे जब सॉल्व करेंगे हो जाएगा आपका रूट में 41 प्लस रूट में हो जाएगा 25, ठीक है। फिर ये हो जाएगा यहाँ पे प्लस नहीं, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस आएगा, ठीक है ना, तो यहाँ पे माइनस लगा दीजिए,
माइनस हो जाएगा 41 माइनस का 5, तो ये आ जाएगा आपका रूट में 36, और 36 का रूट होता है आपका 6 का। किसका होता है? 6 का। तो 6 आपका सही आंसर होगा, 6 आपका सही आंसर होगा, ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। तो इस प्रकार से आप जो है ऐसे क्वेश्चनों को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं स्क्वायर एंड क्यूब रूट के अंदर। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए भाई, अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं। रूट के अंदर 176 प्लस रूट के अंदर 2401 किसके बराबर है? 14 के, 15 के, 18 के कि 24 के? तो आपने कहा कि अगर यहां पर बात की जाए तो आपका दिया है 176। अब देखिए बहुत आसान, अब 176 प्लस दिया है आपका 2401। अब मुझे नहीं पता कि 2401 किसका स्क्वायर रूट होगा, मैं इसके स्क्वायर रूट को जरा निकाल देता हूं। 2401 के स्क्वायर रूट को 2401 पेयर बनाया 01, लास्ट में या तो 1 आएगा, लास्ट में या तो 9 आएगा, ठीक है ना? लास्ट में या तो 1 आएगा, लास्ट में या तो 9 आएगा यूनिट डिजिट। अब देखिए 24, तो 24 आपका 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, तो 4 के स्क्वायर से ज्यादा है और 24 और 5 के स्क्वायर से छोटा है। हमेशा छोटा नंबर लेंगे, तो या तो 41 का होगा या तो 49 का होगा। अब देखें 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25, 24 किसके ज्यादा पास में है? 25 के। तो यहां पे किसको लेंगे आप? बड़ी संख्या को लेंगे। 49 का स्क्वायर है, ये 49 का है, तो ये हो जाएगा आपका 176 प्लस 49, ठीक है ना? 176 प्लस 49, तो यहां पे आपका क्या आ जाएगा अगला? यहां पे इसको जरा ऐड कर लीजिए, कितना हो जाएगा? 9 6 15 और 7 4 11 1 12 1 1 2 225, तो ये 15 का होता है, 225 15 का होता है, ठीक है ना? 225 आपका 15 का स्क्वायर होता है, तो 225 स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा? 15 का हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा, ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप बहुत आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। मैंने कहा कॉन्सेप्ट क्लियर अगर है तो हर क्वेश्चन आप चुटकियों में उड़ा देंगे, बस कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए आपका, ठीक है? तो समझ में आ रहा है कैसे आप सॉल्व कर सकते हैं बहुत आसानी से ऐसे क्वेश्चनों को। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर जरा मुझे बताएं क्या होगा। देखिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है रूट में 196/7 इंटू रूट में 441/7 इंटू 120/√225 की वैल्यू क्या होगी? क्या होगा इसका मान क्या होगा? 48 होगा, 54 होगा, 58 होगा कि 84 होगा? तो आपने कहा 196। अगर हम बात करें रूट में 196/7 दिया है, फिर मल्टीप्लाई 441/7 दिया है, मल्टीप्लाई 120 में 225 दिया है। अब देखिए 1 to 25 आपको सारे स्क्वायर याद है हर संख्या का, तो 196 किसका परफेक्ट स्क्वायर रूट हो जाएगा? आपने कहा 14 का। 14/7 इंटू ये हो जाएगा 21 का, 21/7 इंटू 120 ये हो जाएगा 15 का। देखिए अगर 1 to 30 याद है तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि एग्जाम में आपसे पूछे आते हैं और जिनको करने में आपको बिल्कुल भी समय नहीं लगने वाला। अब देखिए यहां पर आपको सारे स्क्वायर याद है 1 to 30, तो आपने तुरंत इसका आंसर कर दिया। अब देखो तुरंत इसका आंसर आ जाएगा 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 3 5 जा 15, 5 24 जा 120, 24 2 इंटू 24, 2 इंटू 24 इक्वल टू आ जाएगा 48। 48 आपका सही आंसर होगा, तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। देखिए कितनी आसानी से और कितनी जल्दी आपने आंसर दे दिया। तो कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर है तो हर क्वेश्चन हमारे लिए बहुत आसान होता है, ठीक है ना? तो यहां पे आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर जरा बताएं भाई, अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रूट में आपका रूट के अंदर रूट है 44944 प्लस √52441, इसका सही आंसर बताएं क्या होगा?
312 होगा, 21 होगा, 484 होगा कि 440 होगा। तो अब देखो सबसे पहली बात तो आप इनका स्क्वायर रूट निकालें कि भाई 44944 किसका स्क्वायर रूट है। सबसे पहले हम निकाल लेते हैं यहाँ पे इनके स्क्वायर रूट को। 44944 किसका स्क्वायर रूट है। तो आपने कहा यूनिट डिजिट 4 है तो लास्ट में या तो 2 आएगा या तो लास्ट में 8 आएगा, ठीक है ना। अब देखिए पेयर बनाने के बाद किसका बच गया 449। 449 किसके स्क्वायर से ज्यादा और किसके स्क्वायर से कम है। तो आपने कहा 21 का स्क्वायर होता है 441, इसके 21 का होता है 441, तो 21 के स्क्वायर से ये ज्यादा है 441 होता है, और 22 का स्क्वायर होता है 484 484, तो 22 के स्क्वायर से ये छोटा है। तो या तो ये 20, अब यहां पे हम छोटी संख्या लेंगे तो या तो ये 212 का स्क्वायर है या तो 218 का स्क्वायर है। अब हमारे लिए 215 का स्क्वायर निकालना थोड़ा सा टफ पड़ जाएगा, ठीक है ना, टाइम लग जाएगा। तो हम यहां पर क्या करेंगे, यहां पर जो है इसका 21 का स्क्वायर 441 और 22 का स्क्वायर 484। अब जरा देखिए ये संख्या किसके ज्यादा नजदीक में है। तो आपने कहा 449 441 के ज्यादा नजदीक है, तो ये जो स्क्वायर रूट होगा वो होगा आपका 212 का। किसका होगा 212 का होगा। इसी प्रकार से आप निकाल लीजिए 52441, इसी प्रकार से आप निकाल लीजिए 52441 का। अब देखो यूनिट डिजिट कितनी है आपकी 1, तो क्या आएगा लास्ट में, या तो 1 आएगा या तो 9 आएगा। जरा यहाँ पे पेयर बना लीजिए, पेयर अगर आप बनाएंगे तो यहाँ पे कितना 41 524 आपका 22 के स्क्वायर से बड़ा है और 23 के स्क्वायर से छोटा है। हमेशा छोटी संख्या लेंगे तो या तो ये 221 का स्क्वायर है या तो ये 229 का स्क्वायर है। 221 229 में से एक का है। 22 का स्क्वायर होता है 484 और 23 का होता है 529। तो ये जो संख्या है वो 529 के ज्यादा नजदीक है, तो ये जो स्क्वायर रूट होगा वो 229 का होगा। किसका होगा 229 का होगा। 229 का ये परफेक्ट स्क्वायर रूट होगा। अब जरा देखिए इन दोनों को यहां पे रख लीजिए रूट के अंदर। ये किसका स्क्वायर रूट है 44944 212 का, तो 212 प्लस ये किसका है 229 का। इनको जरा आपस में ऐड कर लीजिए, ऐड करिए कितना आएगा। देखिए 9 2 11, हासिल आया 1, 2 1 3 1 4, 2 2 4 441। अब 441 किसका स्क्वायर रूट होता है 21 का, तो 21 इसका सही आंसर होगा। 21 इसका सही आंसर होगा। देखिए इतनी आसानी से निकाल लिया स्क्वायर रूट हर चीज का। तो ऐसे ही आपको निकालना है हर नंबर का। आप जो है परफेक्ट स्क्वायर रूट अगर पूछा तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। क्लियर है। तो यहां पे जो है क्या आंसर आएगा 21 आपका सही आंसर आएगा। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर मुझे आप बताएं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं। पूछा गया है कि रूट के अंदर रूट 17956 प्लस 24025 का सही आंसर क्या होगा। 19 होगा, 155 होगा, 256 होगा कि 289 होगा। तो आपने कहा कि सबसे पहले हम निकाल लेते हैं यहां पे कि 17956 किसका स्क्वायर रूट है। यूनिट डिजिट 6 है तो लास्ट में या तो 4 आएगा और लास्ट में या तो 6 आएगा। अब देखिए पेयर बनाने का तो 179 किसके स्क्वायर से ज्यादा है। तो आपने कहा 14 का 196 होता है, ये 13 के स्क्वायर से ज्यादा है, 13 के स्क्वायर से ज्यादा है और 14 के स्क्वायर से ये छोटा है। ठीक है ना। 13 का स्क्वायर 169, 14 का स्क्वायर 196। ये संख्या आपकी 169 के पास में है। और वैसे ही पहले तो हम छोटी संख्या लेंगे 13, तो ये तो या तो 134 का होगा या तो ये 136 का स्क्वायर होगा। तो आपने कहा कि 179 69 के ज्यादा नजदीक है, तो ये 134 का होगा। ये 134 का स्क्वायर रूट होगा। अब जरा निकाल लेते हैं 24025। यहां पे लास्ट में 5 है
तो यहाँ पे 5 आएगा, और यहाँ पे देखिए 240 15 के स्क्वायर से बड़ा है और आपका 16 के स्क्वायर से छोटा है, ठीक है ना। हमेशा छोटी संख्या लेंगे तो ये तो परफेक्ट होगा कि 155 का ही स्क्वायर रूट होगा, ये तो परफेक्ट हो जाएगा कि 155 का होगा, ठीक है। अब दोनों नंबर को यहाँ पे रख दीजिए, दोनों नंबर को रख दीजिए, यहाँ पे रख दीजिए पहले 134 प्लस 155 कितना हो जाएगा, जरा इसको ऐड करिए, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 5 4 9 और 5 3 8 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा आपका 2, रूट में आपका आएगा 289, ठीक है ना। 5 4 9 5 3 8 1 1 2 रूट 289, तो ये 17 आपका सही आंसर होगा, 17 आपका सही आंसर होगा। 17 तो कहीं ऑप्शन में दिया ही नहीं गया, कोई दिक्कत नहीं, एक ऑप्शन ई रखिए और यहाँ पे रखिए 17 आपका सही आंसर होगा, या तो फिर रूट में 289 होना चाहिए। क्लियर, समझ में आ गया। तो 17956 आपका हो जाएगा 134 का स्क्वायर रूट, और 24025 होगा आपका 155 का स्क्वायर रूट, ठीक है। दोनों को ऐड करने पे आपका 289 आएगा, 289 आपका 17 का स्क्वायर रूट होगा, तो 17 आपका सही आंसर होगा। तो यहाँ पे 17 नहीं दिएगा तो कोई दिक्कत नहीं, 17 जो है आपका इसका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर, समझ में आ रहा है। तो इस प्रकार से जो है आप बहुत आसानी से जो है क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं स्क्वायर रूट में। उम्मीद करते हैं कि आज की क्लास आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आई होगी। अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो, आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको क्लास की जानकारी समय समय में मिलती रहे और आपकी तैयारी बेहतरीन तरीके से चलती रहे। तो आज इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।